आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता को लेकर बातें लगभग तय हो गई थी। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के रफाह पर हवाई हमला शुरू कर दिया है। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर भड़क उठे हैं। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे जॉर्डन के किंग ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ निजी मुलाकात के दौरान इजराइल को लेकर जमकर सुना दिया। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल का राफा अभियान फिलिस्तीनी नागरिकों के नए नरसंहार की ओर लेकर जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो तत्काल इसे रोकने के लिए कदम उठाए। जॉर्डन खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। ईरानी हमले के दौरान जॉर्डन के फाइटर जेट ने तेहरान के ड्रोन को अपने फाइटर जेट से मार गिराया था। जॉर्डन के शाही कोर्ट से जारी बयान में कहा गया है, किंग ने व्हाइट हाउस में इजरायली सेना के जमीनी सैन्य अभियानों के दुष्परिणामों को लेकर चेतावनी दी है, जो इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में ले जाएगा। इजराइल ने सोमवार को राफा में हवाई हमला किया और फिलिस्तीनी लोगों से कहा कि वो शहर के इस इलाके को छोड़ दें। राफा में करीब 10 लाख लोग रहते हैं, जो पिछले 7 महीने से चली आ रही लड़ाई के बाद इस इलाके में आ गए हैं। रविवार को हमास ने एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई कि बंदियों की रिहाई के बदले इजराइल को युद्ध को बंद करना होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन करके नेतन्याहू से कहा था कि वो राफा में बड़ा सैन्य अभियान नहीं चलाए। उन्होंने इससे पहले भी कई बार इजराइल से जोर देकर कहा कि आम नागरिकों को लेकर बिना किसी प्लान के कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाएं। किंग अब्दुल्ला ने बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान चेतावनी दी कि इजराइल का राफा पर हमला एक नए नरसंहार की ओर ले जा सकता है, जहां 14 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। किंग ने तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की है। बता दें कि इजरायली नेताओं ने गाजा पट्टी के रफाह शहर में एक सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी है और इजरायली सेना अब इस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी घोषणा की। ये कदम हमास द्वारा ये घोषणा करने के कुछ घंटे बाद ही आया कि उसने मिस्र और कतर के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि ये प्रस्ताव इजराइल की आवश्यक मांगों से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वो संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत जारी रखने के लिए वार्ताकारों को भेजेगा। हमास ने सोमवार को घोषणा की कि उसने मिस्र और कतर के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल ने कहा कि वो प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। ऐसे में जॉर्डन के किंग की चेतावनी के बाद राफा पर इजराइल का हमला नए नरसंहार की ओर उसको ले जाएगा। जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी देश है और ईरानी हमले के दौरान इजराइल के लिए वो ढाल बनकर काम कर रहा था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।